कर x is a natural number and for every digit of it place value and the face value are the same। कर x एक प्राकृत संख्या है और ये एक ऐसा प्राकृत संख्या है जिसका प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों को दोनों सेम है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू को समझना होगा कि प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू क्या है। तो देखिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के बारे में। यहाँ देखिए जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई नंबर है 342, ठीक है। अगर हम इसमें हमसे पूछा जाता कि चार का फेस वैल्यू क्या होगा, तो 4 का फेस वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो देखिए 4 का फेस वैल्यू यानी कि फेस मतलब होता है चेहरा, यानी जो दिख रहा है वही हमारा फेस वैल्यू हो जाएगा, यानी 4 का फेस वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 ही हो जाएगा। लेकिन अगर 4 का प्लेस वैल्यू पूछ दे आपसे कि 4 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, तो देखिए प्लेस वैल्यू का मतलब ये होता है कि वो कौन से स्थान पर वो अंक जो है, डिजिट जो है रखा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए इक्याई दहाई, यानी दहाई के स्थान पर रखा हुआ, यानी 4 गुना 10 कर देंगे, तो इसका जो प्लेस वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 40। ठीक उसी प्रकार से अगर हमारे पास 685 होता और हमसे पूछता कि 6 का फेस वैल्यू क्या होगा और 6 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, तो देखिए क्या होगा, 6 का फेस वैल्यू जो दिख रहा है वही हो जाएगा, 6 का फेस वैल्यू 6 हो जाएगा और 6 का प्लेस वैल्यू होगा देखिए इक्याई दहाई सैकड़ा, यानी सैकड़ा के स्थान पर रखा हुआ है 6 इंटू 100 कर देंगे यानी कि 600, इसका जो प्लेस वैल्यू हो जाएगा 600। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे जो क्वेश्चन में कह रखा है कि जो x जो है नेचुरल नंबर और उसका जो प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों के दोनों सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ये 3 डिजिट का नंबर था और ये भी 3 डिजिट का नंबर है, इसमें हम 6 का फेस वैल्यू निकाले और 6 का प्लेस वैल्यू निकाले, जो कि दोनों के दोनों क्या है, अलग अलग है। यहाँ भी देखिए दोनों का दोनों अलग अलग है, यानी कि हम इतना समझ सकते हैं कि किसी भी अंक का या किसी भी डिजिट का फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू तभी इक्वल होगा जब वो 1 डिजिट का नंबर होगा। यानी अगर x इज ए नेचुरल नंबर है, अगर x एक नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृत संख्या, इसका मतलब ये है x का जो वैल्यू हो सकता है वो हो सकता है 1 2 3 4 5 6 7 8 या फिर 9, यही इसका वैल्यू हो सकता है और इसके अलावा कुछ नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार आगे चलिए, देन फॉर एनी होल नंबर बाई, और जो कह रहा बाई जो है, बाई के बारे में बोला कि बाई जो है एक होल नंबर है, बाई इज ए होल नंबर। होल नंबर का मतलब होता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या वैसी संख्या है जिसमें हम नेचुरल नंबर में अगर 0 को भी शामिल कर लेते हैं तो बन जाता है पूर्ण, यानी कि बाई का जो वैल्यू हो सकता है वो हो सकता है 0 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, ये इनफाइनाइट तक जाता रहेगा। लेकिन यहाँ पे जो x का वैल्यू होगा वो सिर्फ और सिर्फ 1 से लेकर 9 तक ही हो सकता है, क्योंकि 1 डिजिट का ही नंबर जो होता है जिसका प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू सेम होता है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम लेते हैं x और y और निकालते हैं xy, तो देखिए क्या क्या संभव है। जब हम मान के चलिए x का वैल्यू 1 लेते हैं, x का वैल्यू जब हम 1 लेते हैं और y 0 लेते हैं तो xy क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी देखिए यहाँ पे इस कंडीशन, इससे हमको ये पता चल रहा है कि xy क्या है, xy जो है y के बराबर आ रहा है। ठीक है, उसी प्रकार से अगर हम देखते हैं कि x का वैल्यू जो 1 लेते हैं और y का वैल्यू वही 1 लेते हैं तो xy हो जाएगा 1 इंटू 1 यानी कि 1। यहाँ पे से भी आप देख रहे हैं कि xy का जो वैल्यू है वो क्या है, y के बराबर है। अब देखिए अगर हम x बराबर लेते हैं 1, y बराबर लेते हैं 2, तो क्या आ जाएगा, 1 इंटू 2 करने पे आएगा 2। यानी यहाँ से भी आप देख पा रहे हैं क्या आ रहा है कि xy का जो वैल्यू है वो आ रहा है y के बराबर, y भी 2 है और xy भी 2 है, यानी xy जो है y के बराबर आ रहा है। ठीक है, अब देखिए अगर हम यहाँ पे करते हैं x का वैल्यू अगर हम 2 ले लेते हैं और y का वैल्यू 3 ले लेते हैं तो xy क्या हो जाएगा हमारा 2 तिया 6। यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि xy का जो वैल्यू है वो कितना आया है, 6 आया है और y का वैल्यू कितना है, 3, यानी कि xy का जो वैल्यू है वो y से क्या है, बड़ा है, यानी कि xy का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन क्या होगा, y के वैल्यू से, यानी xy का जो मान है वो y के मान से बड़ा होगा। यानी देखिए y के बराबर 3 ही जगह पे था, सिर्फ जब x बराबर 1 होगा और y बराबर या तो 0 रख लें या तो 1, तब ये हमारा ये दोनों वैल्यू आ रहा था, ये तीनों वैल्यू आ रहा था।
जहाँ पे एक्स वाई बाई के बराबर था। उसके बाद हर जगह पे हमको ये वाला वैल्यू मिल रहा है। यानी कि देखिए आगे भी देखिए, अगर हम ले लेते हैं एक्स बराबर 3 और बाई बराबर भी अगर हम 3 ले लेते हैं तो एक्स गुना वाई कितना आ जाएगा 9। और देखिए यहाँ से ये भी पता चल रहा है कि एक्स वाई का वैल्यू आ गया 9, यानी एक्स वाई जो ग्रेटर है किससे बड़ा है 3 से, यानी कि वाई का वैल्यू से एक्स वाई का वैल्यू बड़ा है। यानी कि देखिए ये तीनों के अलावा हर जगह हमको ये मिल रहा है कि एक्स वाई का जो वैल्यू है वाई से बड़ा है। तो आपको ऐसा ऑप्शन ढूंढना होगा कि इसमें कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो दोनों को सेटिस्फाई करा, यानी कि एक्स वाई बराबर बाई भी हो रहा और एक्स वाई ग्रेटर देन भी बाई आ रहा है। ये ऑप्शन आपको ढूंढना होगा। तो देखिए सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे कह रहा है एक्स वाई जो है बाई से बड़ा है, यानी ये वाला ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, यानी ये वाला इस इक्वेशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है। फिर यहाँ पे देखिए एक्स वाई ग्रेटर देन वाई है और यहाँ पे देखिए एक्स वाई ग्रेटर देन वाई है, यानी ये दोनों समीकरण को ये जो है सेटिस्फाई करा रहा पहला वाला ऑप्शन, यानी यही हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज मेरे चैनल OS मैथमेटिक्स पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए।